कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कुछ नहीं था। न आसमान, न तारे, न समय का प्रवाह। सिर्फ शून्य था। निस्सिम, निशब्द, निर्विकार। फिर उस शून्य के हृदय में कुछ हलचल हुई। एक सूक्ष्म कंपन, एक स्पंदन, और उसी से जन्मा समय का पहला पल। वह पल जब ब्रह्मांड ने आंखें खोली। वह पल जब सृजन ने अपने पहले शब्द कहे। आज हम चलेंगे उसी यात्रा पर जहां कुछ नहीं से सब कुछ बना, जहां एक बिंदु से जन्मा अनंत ब्रह्मांड और अनगिनत तारों के बीच से जन्म लिया हमने। यह है कहानी सृष्टि की, परिवर्तन की और अस्तित्व की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक बिंदु से जीवन तक। बिग बैंग, यह शब्द छोटा है पर इसके भीतर छिपा है अनंत का रहस्य। 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिंदु में समाहित ऊर्जा अचानक फैलने लगी। समय और स्थान का जन्म हुआ। फैली हुई ऊर्जा ने रूप लिया हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का। ये गैसें घूमी, टकराईं और ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। और जब पहली किरणें फैली, ब्रह्मांड का अंधकार टूटा। यह थी पहली भोर, कॉस्मिक डॉन। बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा होने लगा। ऊर्जा अब प्रकाश और पदार्थ में बदल चुकी थी, परंतु अभी भी यह संसार केवल धुंधला था, गैसों और अदृश्य अंधकार का सागर। समय बीतता गया, 30 करोड़ वर्ष, और फिर हुआ एक चमत्कार। गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को खींचना शुरू किया। छोटे छोटे बादल आपस में मिलने लगे, घूमने लगे, गर्म होने लगे और उन्होंने जन्म दिया पहले तारों को। ये थे ब्रह्मांड के पहले दीपक, हाइड्रोजन की आग में जलते हुए तारों का समूह। उनकी रोशनी ने ब्रह्मांड को आकार दिया, उसके अंधकार को तोड़ा और पहली बार दिन और रात जैसे भेद संभव हुए। तारे ब्रह्मांड के हृदय हैं। वे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और मर जाते हैं। कुछ तारे विशाल सुपरनोवा बनकर फटते हैं और अपनी मृत्यु में नए तत्व गढ़ते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वही तत्व जो आगे चलकर हमारे शरीर का हिस्सा बनेंगे। जब तारे समूहों में इकट्ठे हुए, उनके बीच गुरुत्व का नृत्य शुरू हुआ। वे घूमने लगे, आकर्षित होने लगे और उन्होंने बना डाले तारों के नगर, जिन्हें हम आज कहते हैं आकाश गंगाएं, यानी कि गैलेक्सीज। हर गैलेक्सी ब्रह्मांड का एक जीवित नगर है। हर तारा वहां का एक सूरज, और उसके चारों ओर हो सकते हैं असंख्य ग्रह। एक एक गैलेक्सी में होते हैं अरबों तारे, और ब्रह्मांड में ऐसी गैलेक्सियों की संख्या खुद अरबों में है। हर गैलेक्सी के हृदय में छिपा है एक रहस्य, एक विशाल ब्लैक होल। वह खींचता भी है और सृजन भी करता है। वह प्रकाश को निकल जाता है, परंतु उसी की शक्ति से तारे नए जन्म लेते हैं। यही है सृष्टि का अद्भुत चक्र, जहां विनाश से ही सृजन का मार्ग बनता है। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं और उन्हीं राख से बनते हैं नए तारे। इसी श्रृंखला में आगे कहीं जन्म लेगी वो गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा, यानी कि मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा तारों का एक महाकाव्य, जिसमें लगभग 4 अरब तारे हैं। उनके चारों ओर अनगिनत ग्रह और कहीं उसी एक कोने में एक छोटा सा तारा जिसे हम कहते हैं सूर्य। वही सूर्य जो आगे चलकर बनेगा जीवन की पहली चिंगारी का स्रोत। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, एक निहारिका, सिकुड़ने लगा। बीच में बना आग का गोला, हमारा सूर्य। सूर्य के चारों ओर बचा हुआ पदार्थ घूमता रहा, टकराता रहा और कुछ समय बाद ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी एक अग्निपिंड से आरंभ हुई। 4.5 अरब वर्ष पहले एक लावा से लिपटी जलती हुई दुनिया थी यह।
अगले कुछ करोड़ वर्षों में उल्काओं की वर्षा हुई और उन्हीं उल्काओं ने लाए पानी के अणु। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, बादल बने, बारिश हुई, पहली महासागर की लहरें उठी। एक विशाल ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकला मलबा इकट्ठा हुआ और बना चांद। चांद ने पृथ्वी की गति को स्थिर किया, ज्वार भाटा बनाए और जीवन के लिए अनुकूल संतुलन रचा। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महासागरों की गहराइयों में बिजली की चमक और तत्वों के नृत्य से पहले जीवाणु यानी माइक्रोब्स बने। यहीं से आरंभ हुई जीवन की लंबी यात्रा। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय समुद्रों में जीवन पनपने लगा। समुद्रों के भीतर जीवन फला फूला, पर कुछ ने साहस किया धरती पर कदम रखने का। पहले पौधे, फिर उभयचर जीव बाहर आए। धरती ने हरा परिधान धारण किया, वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी और जीवन ने नया अध्याय खोला। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले धरती पर राज करने लगे डायनासोर। वे लाखों वर्षों तक सर्वोच्च रहे, पर एक दिन 66 लाख वर्ष पहले एक उल्का प्रहार ने सब कुछ बदल दिया। आसमान धूल से भर गया, सूरज छिप गया और डायनासोरों का साम्राज्य समाप्त हो गया। विनाश ने नया अवसर दिया। डायनासोरों के जाने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने धरती पर कब्जा जमाया। इन्हीं से आगे चलकर विकसित हुए प्राइमेट्स यानी हमारे पूर्वज। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धरती पर प्रकट हुए पहले मानव जैसे जीव, जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सीधा चलना सीखा, पत्थर के औजार बनाए और फिर आग की खोज की। यह क्षण था जब मानव ने प्रकृति पर पहला अधिकार जताया। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों में उन्होंने अपनी कल्पना और भावना व्यक्त की। मानव सिर्फ जीव नहीं रहा, वह सोचने वाला अस्तित्व बन गया। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने स्थायी बसावट शुरू की। खेती का आविष्कार हुआ, गांव बसे, फिर नगर बसे और जन्मी पहली सभ्यताएं। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन। मानव ने मिट्टी से इतिहास लिखना शुरू किया। ब्रह्मांड की धूल से जन्मे हम आज तारों को निहारते हैं और अपने अस्तित्व को खोजते हैं। 13.8 अरब वर्षों की इस यात्रा ने हमें सिखाया कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि उसी का प्रतिबिंब हैं। तारे हमारे भीतर जलते हैं और शायद किसी नए ब्रह्मांड की कहानी अभी शुरू ही हुई है। कभी हमने पत्थर उठाए, आग जलाई, गुफाओं में चित्र बनाए, फिर सभ्यताएं गढ़ी। मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु। हमने आसमान में देवता देखे और धरती पर मंदिर बनाए। पर हर बार जब हमने ऊपर देखा तो भीतर कुछ जागा। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा, एक खोज। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? और शायद यही प्रश्न ही हमारा सच्चा अस्तित्व है, क्योंकि जैसे जैसे हमने ब्रह्मांड को देखा वैसे वैसे हमने खुद को देखा। तारे बुझते हैं, हम भी बुझते हैं, पर हर तारे की राख से नया जीवन जन्म लेता है। जैसे हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका लिखता है। हमने समय की रेत में अपने पदचिन्ह छोड़े। भाषा, विज्ञान, कला, प्रेम, ये सब हमारी चेतना के उपहार हैं। शायद ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए हमें बनाया है, क्योंकि जब हम तारों को देखते हैं तो असल में ब्रह्मांड अपनी ही ओर देख रहा होता है हमारे जरिए। हमारा अतीत तारों में लिखा है, हमारा वर्तमान पृथ्वी पर धड़कता है और हमारा भविष्य शायद फिर किसी नए ब्रह्मांड में जन्म लेगा, क्योंकि सृष्टि का यह चक्र अनंत है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। और इस अनंत यात्रा का एक छोटा सा अध्याय है हम सब। तारे बुझेंगे, नए तारे चलेंगे, पर कहानी चलती रहेगी। ब्रह्मांड अपनी कविता लिखता रहेगा हमारे अस्तित्व की स्याही से। और इसी के साथ हमारे उत्पत्ति की इस कहानी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा।
मेरा नाम है अंकित पांडे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।